भारत सरकार ने 1994 में उनकी फोटो वाला एक डाक टिकट जारी किया और नामकरण किए जाने से छूट गई 51 सड़कों के नाम उनके नाम पर रख दिए। उत्तराखंड बनने के बाद जब राज्य सरकार को अपने स्थानीय नायकों की आवश्यकता पड़ी तो इतिहास के पन्ने पलटे गए और चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम खोज निकाला गया, क्योंकि अनेक सरकारी योजनाओं का नामकरण करने को एक नाम की ज़रूरत थी। अब जरा इतिहास के पन्नों पर झांकें। अप्रैल 1930 में पेशावर के किस्साखानी बाजार में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में हजारों लोग सत्याग्रह कर रहे थे। इसे कुचलने के लिए अंग्रेज हुकूमत ने रॉयल गढ़वाल राइफल्स को तैनात किया था। यह भारतीय इतिहास के इस दौर की बात है जब गांधी के दांडी मार्च को 3-4 हफ्ते ही बीते थे और सारा देश आज़ादी के आंदोलन में हिस्सेदारी करने को बेताब हो रहा था। दिसंबर 1891 को गढ़वाल की थैलीसैंण तहसील के एक सुदूर गांव में जन्मे चंद्र सिंह भी पेशावर में तैनात सैनिक टुकड़ी का हिस्सा थे। बहुत कम पढ़ा लिखा होने और अंग्रेजी फौज में नौकरी करने के बावजूद पिछले 10 से भी अधिक सालों में चंद्र सिंह ने देश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन से अपने को अछूता नहीं रखा था और फौजी अनुशासन की शक्ति होते हुए भी जब तब आज़ादी की गुप्त मीटिंगों और सम्मेलनों में शिरकत की थी और देशभक्ति के सबक भी सीखे। एक किस्सा यूं है कि जब 1921 में गांधी कुमाऊं आए और बागेश्वर में उनकी सभा चल रही थी, चंद्र सिंह अपनी प्री गोरखा टोपी पहने थे। गांधी ने उन्हें देखकर कहा, गोरखा हैट पहनकर मुझे डराने यहाँ कौन बैठा है? चंद्र सिंह तुरंत खड़े होकर बोले, सफ़ेद टोपी मिले तो मैं उसे भी पहन सकता हूँ। यह सुनकर सभा में मौजूद किसी आदमी ने चंद्र सिंह की तरफ सफ़ेद गांधी टोपी फेंकी। चंद्र सिंह ने वही टोपी गांधी की तरफ उछालते हुए कहा, अगर ये बुड्ढा अपने हाथ से देगा तभी पहनूंगा। गांधी ने चंद्र सिंह की इच्छा पूरी की। गांधी ने बाद में कहा भी कि अगर उन्हें चंद्र सिंह जैसे 4 लोग मिल जाएं तो देश बहुत जल्दी आज़ाद कराया जा सकता है। पेशावर में चल रहे सत्याग्रह की गूंज दूर तक पहुंच रही थी और अंग्रेज उसके दमन के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अपने हुक्मरानों की मंशा भांप चंद्र सिंह पेशावर की हरि सिंह लाइन की अपनी बैरक में देश और स्वतंत्रता जैसे विषयों पर अपने साथियों के साथ लगातार चर्चा करते रहे थे। 23 अप्रैल 1930 के दिन पेशावर में हजारों सत्याग्रही जुलूस निकाल रहे थे। तभी मोटरसाइकिल में सवार एक अंग्रेज सिपाही इस भीड़ को चीरता हुआ निकला। कई लोग घायल हुए। गुस्साई भीड़ ने सिपाही को दबोचकर पीटा और मोटरसाइकिल को आग लगा दी। इस घटना से मौके पर मौजूद अंग्रेज अफसरान घबरा गए और रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सिपाहियों को किस्साखानी बाजार के काबुली फाटक पर तैनात कर दिया गया। कमांडर ने लाउड स्पीकर पर लोगों को घर जाने का आदेश दिया, लेकिन भीड़ की उत्तेजना बेकाबू हो चुकी थी। आखिरकार कमांडर ने गोली चलाने का ऑर्डर जारी करते हुए चिल्लाकर कहा, गढ़वाली ओपन फायर। कमांडर की ऐन बगल से उससे भी तेज एक निर्भीक आवाज़ आई, गढ़वाली सीज फायर। यह चंद्र सिंह गढ़वाली थे जिनकी बात मानते हुए 67 सिपाहियों ने अपनी बंदूकें जमीन पर रख दी थी। 1857 के गदर के बाद यह भारत के इतिहास में घटी सैन्य विद्रोह की सबसे बड़ी घटना थी। बौखलाए अंग्रेजों ने गोरे सिपाहियों को कत्लेआम का आदेश दिया। बड़ी संख्या में जानें गईं और चंद्र सिंह गढ़वाली और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब अंग्रेज कप्तान टकर ने बगावत की वजह जाननी चाहिए तो चंद्र सिंह गढ़वाली का उत्तर था, हम हिंदुस्तानी सिपाही हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए भर्ती हुए हैं, ना कि अपने भाइयों पर गोली चलाने के लिए। कोर्ट मार्शल के बाद सभी सिपाहियों को सजा हुई। आजीवन कारावास के रूप में सबसे बड़ी सजा चंद्र सिंह को मिली। चंद्र सिंह की वीरता पर गांधी की प्रतिक्रिया आश्चर्यजनक थी। उन्होंने लिखा, जो सिपाही गोली चलाने से इनकार करता है वह अपनी प्रतिज्ञा भंग करता है। अगर मैं आज उन्हें हुक्म उदूली करना सिखाऊंगा तो मुझे डर लगा रहेगा कि शायद कल को मेरे राज में भी वे ऐसा ही करें। ये वही गांधी थे जो चंद्र सिंह जैसे 4 लोगों को लेकर देश को जल्दी आज़ाद करा देने की बात सार्वजनिक रूप से कह चुके थे। जवाहरलाल नेहरू ने उनके साहसिक कृत्य को फकत भावना से उपजा कांड बताया। चंद्र सिंह गढ़वाली ने तमाम यातनाएं सहते हुए अपनी सजा पूरी की। उनकी संपत्ति पहले ही कुर्क कर ली गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में शिरकत करने पर उन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया।
1947 में आज़ादी मिलने के बाद भी स्वतंत्र भारत में इस योद्धा को अपने कम्युनिस्ट विचारों के कारण कई बार जेल जाना पड़ा। शर्म की बात है कि आज़ाद भारत में जब उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया तो वारंट में पेशावर कांड करने को उनका अपराध बताया गया था। चंद सिंह गढ़वाली ने 1957 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन उसमें उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। आजीवन संघर्ष करते और भीषण गरीबी से जूझते हुए चंद सिंह गढ़वाली की 1 अक्टूबर 1989 को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मौत हो गई।